गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का पार्ट नंबर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें अगली विधि का नाम है चालन। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चालनी छन्नी का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। विद्यार्थियों, आपने अपने घरों में देखा होगा कि आपके घर में आटे को चालने के लिए चलनी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आटे को डाल करके तो उसको चाला जाता है। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे आटा डाला जा रहा है और नीचे से यहाँ आटा छन के नीचे पात्र में गिर रहा है। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा बाहर निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में रह जाती हैं। प्रायः आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। विद्यार्थियों, आपको पता है कि जब गेहूं आटे चक्की पर पीसने के लिए जाता है तो उससे पहले उसके अंदर जो भूसे और तमाम जो कंकड़ पत्थर जैसी अशुद्धियां होती हैं उसको अलग कर दिया जाता है। साधारणतया गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियाँ तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि जब बड़े बड़े भवन बनते हैं तो उसमें जो रेत यानी जो बालू होता है उसमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर मिश्रित होते हैं, तो उसको चालन विधि द्वारा ही चलनी की सहायता से अलग किया जाता है। अब आप यहाँ आगे फिगर में देख सकते हैं कि जो रेत में यानी कि जो बालू में बड़े बड़े कंकड़ और पत्थर होते हैं उनको चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थर को रेत से पृथक किया जा रहा है। यहाँ एक आदमी है जो ऊपर रेत को डाल रहा है या नीचे बालू गिर रहा है और यहाँ जो पत्थर अलग हो रहे हैं उसको अलग यहाँ रख रहा है। ऐसे ही क्रियाकलाप नंबर 4 को हम देखेंगे। क्रियाकलाप नंबर 4, कक्षा में एक चालनी छन्नी अथवा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक का एक पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपको अपने घर से चालनी यानी कि थोड़ा सा आटा और छन्नी घर से लेकर अपने क्लास में ले जाना है और चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक यानी कि अलग करना है। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे से के साथ मिला लीजिए। जो चाक पाउडर है उसको पीस लेना है और उसको आटे के साथ मिला देना है और इस मिश्रण को अब चालन विधि द्वारा पृथक करना है। तो आपको देखना है क्या चाक का पाउडर आटे से अलग हो जाता है। तो आप इस प्रयोग को अपने घर पर करके या कक्षा में करके देख सकते हैं। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के ऐसे दो
अवयवों जिनकी अमापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। विद्यार्थियों, चालन विधि का प्रयोग प्रायः ऐसी कणों को अलग करने में किया जाता है जिनके अमापों यानी कि जिनके आकार में अंतर होता है। एक कण छोटा होता है और एक कण बड़ा होता है। अब आगे हम देखेंगे कि अवसादन निस्तारण या निस्यंदन एक होता है। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियाँ कैसे पृथक करते हैं। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि कभी जब घर में चावल और दाल को पकाने से पहले उनकी अशुद्धियों को किस प्रकार अलग किया जाता है, तो इसको हम आगे देखेंगे। प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों? क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि जब चावल या दाल को जल में धोया जाता है तो उसके साथ जो धूल के कण होते हैं वो जल के साथ धूल घुल जाते हैं और जो अनाज होता है यानी जो चावल या दाल होता है वो पानी में नीचे बैठ जाता है और बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिरा दिया जाता है। तो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको एक अवसादन की डिफिनेशन मिल गई कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा कि जो भारी कण जैसे जो चावल या दाल हुआ वो नीचे बैठ गया और जो धूल के छोटे कण है वो जल के साथ मिल गए, तो जो बैठा है यानी बैठ जाने का जो प्रक्रम है उसी को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। यानी कि जो जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया है उसे निस्तारण कहते हैं। इसको हम चित्र 5.8 से समझेंगे। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र 5.8 में यहाँ पर मिट्टी एवं जल का मिश्रण दिया हुआ है और अघुलित मिट्टी है और इसको एक दूसरे गिलास में डाला जा रहा है। किसी मिश्रण के दो अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण द्वारा पृथक करना, अवसादन और निस्तारण द्वारा पृथक किया जा रहा है। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे पृथक पृथक परतों में बंट जाते हैं। यही सिद्धांत जैसे जो तेल तथा जल का मिश्रण है
तो इसी विधि द्वारा उनको पृथक किया जाता है। आपने देखा होगा कि तेल और जल का अगर मिश्रण है तो उसमें जो तेल की परत है वो जल के ऊपर हो जाती है और जल नीचे बैठ जाता है। हम इसको निस्तारण विधि द्वारा आसानी से तेल को अलग कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि तेल और जल का मिश्रण हो तो तेल ऊपर चला जाता है और जल नीचे बैठ जाता है, तो तेल को हम निस्तारण विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप चालनी छन्नी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है। परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? अब चाय को छन्नी में डाल दीजिए। चाय को छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्यंदन यानी फिल्टर करना कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब चाय पककर तैयार हो जाती है तो आप उसको निस्तारण विधि द्वारा चाय की पत्तियों को अलग करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या जो है चाय की पत्तियां अलग हो जाती हैं। तो आप देखेंगे कि संभवतः सारी चाय की पत्तियां अलग नहीं होती हैं, उसमें कुछ चाय की पत्तियां रह जाती हैं। अब आप उस चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। अब उसको छन्नी की सहायता से चाय की पत्तियों को अलग कीजिए। अब आप देखिए कि क्या सारी चाय की पत्तियां छन्नी से अलग हो गई? तो आप देखेंगे सारी चाय की पत्तियां अलग हो जाती हैं। तो जो छन्नी की सहायता से चाय को जो छाना जाता है, अलग किया जाता है चाय की पत्तियों को, इस प्रक्रम को निस्यंदन का दूसरा नाम होता है फिल्टर करना। इसको आप यहाँ देख सकते हैं, फिल्टर करना। अब सोचिए, इसको हम चित्र 5.1 से समझेंगे। अब सोचिए तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? तो आप निश्चित है कि निर्णय लेंगे कि निस्यंदन विधि ही अच्छी है, क्योंकि निस्यंदन विधि में सारी चाय की पत्तियां एक ही बार में एकदम पूर्ण रूप से अलग हो जाती हैं। आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? विद्यार्थियों, आप अपने आप से आकलन लगाइए कि क्या हम डेली जो जल पीते हैं या फिर जो दैनिक जीवन में जो जल उपयोग करते हैं, जो हमारा पीने वाला जल है, क्या वो हर समय सुरक्षित होता है? कभी कभी नलों में गंदला जल प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके घरों में जो नलें हैं उन या जो हैंड पाइपें हैं उनसे गंदले जल यानी गंदे पानी आने लगते हैं। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आपने देखा है कि जो तालाबों और नदियों में जो एकत्रित जल होता है वो भी पंकिल यानी कि वो कीचड़ युक्त होता है। पंकिल का मतलब होता है कीचड़ युक्त, ये कीचड़ युक्त होता है। तो आइए अब हम देखें कि हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलेय अशुद्धियां दूर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि जैसे जो तालाब नदी का जो जल पंकिल युक्त होता है, तो क्या हम उनसे जो उनके अंदर जो मिट्टी घुली हुई है उसको उनकी अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। तो हम इस विधि को इसके बारे में जो है डिस्कस अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।